हेलो फ्रेंड्स, रेडिएंट एकेडमी वेलकम्स यू ऑल। आज की इस वीडियो में हम इंडेक्स नंबर चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम दो वर्ड्स को अंडरस्टैंड करते हैं और दो वर्ड्स है, एक है इंडेक्स, एक है व्हाट इज इंडेक्स समझेंगे हम, और एक हम समझेंगे इंडेक्स नंबर। एक हम समझेंगे इंडेक्स नंबर का मतलब क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज इंडेक्स। तो आपने स्टॉक मार्केट और शेयर बाजार का नाम जरूर से सुना होगा। अब वो एक ऐसी जगह है कि जहां पर तकरीबन 6000 के आसपास कंपनीज लिस्टेड है, यानी कि 6000 कंपनी की जो शेयर्स हैं वो बेचे और खरीदे जाते हैं। तो समझ लीजिए कि आप ये जो सर्कल है वो शेयर मार्केट है और ये जो डॉट्स बनाकर रखे हुए हैं ये सारी कंपनीज है जो स्टॉक मार्केट्स पर लिस्टेड है। ठीक है, अब मुझे जानना है कि ये जो स्टॉक मार्केट है ये किस तरीके का अभी है, यानी कि अभी मार्केट ऊपर है, अभी मार्केट नीचे है या मार्केट स्टेबल है। तो ये जानने के लिए मुझे सारी 6000 कंपनी का डेटा कलेक्ट करना होगा और उसके बाद में मुझे समझ में आएगा कि भाई मार्केट जो है वो ऊपर है, नीचे है या फ्लैट है, जो कि एक दिन में करना पॉसिबल नहीं है। और मुझे जो डेटा चाहिए वो तुरंत चाहिए, फटाफट, बिल्कुल एफिशिएंटली चाहिए। तो वो पॉसिबल ना होने के रीजन से अब मैं क्या करूंगा कि ये जो सारी कंपनीज लिस्टेड है वो कोई ना कोई सेक्टर से बिलोंग करती होगी। तो मैं पहले चेक कर लूंगा कि कितने इन टोटल सेक्टर्स हैं, कितने इन टोटल सेक्टर्स है स्टॉक मार्केट में। तो मैंने चेक किया कि भाई टोटल जो है वो 10 सेक्टर है। एक बैंकिंग सेक्टर है, एक आईटी सेक्टर है, एक इंडस्ट्रियल सेक्टर है, ऐसा करके टोटल कितने सेक्टर है? 10 सेक्टर है। तो मैं क्या करूंगा, हर एक सेक्टर से, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर से मैंने दो कंपनी ले ली, एक है एसबीआई और एक है आईसीआईसीआई, ऐसे दो कंपनी ले ली। अब वैसे ही हर एक सेक्टर से मैं दो दो कंपनी को सिलेक्ट कर लूंगा और वो ऐसी ही दो कंपनी सिलेक्ट होगी जो वो सेक्टर को डोमिनेट करती हो, यानी कि वो सेक्टर पे उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा हो। वैसी मैं कंपनीज को सिलेक्ट करूंगा और एक ग्रुप बना दूंगा। क्या बना दूंगा? एक ग्रुप, जिसमें ये सारी कंपनी, ये जो दो दो कंपनी जो मैंने हर एक सेक्टर से सिलेक्ट की है वो मैं ये ग्रुप में इंक्लूड कर दूंगा। तो अब ये ग्रुप जो बना वो से फॉर एग्जांपल 100 कंपनीज का बना। कितनी कंपनीज का बना? 100 कंपनीज का। अब मैं क्या करूंगा, सिर्फ ये 100 कंपनीज का डेटा देखकर ही बता दूंगा कि भाई जो मार्केट है वो ऊपर जा रहा है या मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये फायदा होता है ग्रुप बना देने का। और ये जो हमने जो ग्रुप बनाया, इसी ग्रुप को बोलते हैं इंडेक्स। इसी ग्रुप को क्या बोलते हैं? इंडेक्स। तो इंडेक्स आपने खुद ने भी देखा होगा, कोई भी नोटबुक या कोई भी टेक्स्ट बुक आपकी देखोगे तो इंडेक्स दिया होता है। तो वो इंडेक्स क्या है कि आपने टेक्स्ट बुक के हर एक पेज को चेक नहीं किया, लेकिन फिर भी आपको पता है कि यार ये जो टेक्स्ट बुक है इसके अंदर 4 या 5 चैप्टर जो भी है वो आपको इंडेक्स पर लिखे हुए हैं। तो वही देखकर आप बता सकते हो कि भाई 4 चैप्टर है। आपने एक एक पेज को नहीं चेक किया लेकिन फिर भी आपने बता दिया। तो वैसा ही ये इंडेक्स वर्क करता है। तो ये इंडेक्स के थ्रू ही आप पूरा जो मार्केट है वो बता सकते हो कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है या मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है या मार्केट फ्लैट है। तो इंडेक्स और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको समझना। और ये स्टॉक मार्केट का जो मैंने एग्जांपल अभी लिया है ये आपको समझ में आएगा जब अपने आगे के चैप्टर्स पढ़ते चले जाएंगे। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एग्जांपल को आपको अपने अंडरस्टैंड कर लेना। ठीक है, तो ये हमने अंडरस्टैंड किया है। पहली चीज जो है व्हाट इज इंडेक्स। अब हम अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट इज इंडेक्स नंबर। व्हाट इज इंडेक्स नंबर, चलिए अब हम अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट इज इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर क्या होता है, इसको हम जो आपका टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल है उसी के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। तो यहां पर दो आइटम दिए हुए हैं, एक है व्हीट और एक है राइस। 2015 की प्राइजेस दी हुई है और 2016 की प्राइस दी हुई है। व्हीट की प्राइस 2015 में है 24 रुपीज़ और 2016 में 30 रुपीज़। राइस की प्राइस है 40 और 46। अब ये जो प्राइस के चेंजेस हुआ है 24 से 30 और 40 से 46, तो ये चेंजेस को हमें अंडरस्टैंड करना है। तो इसके दो तरीके, एक है एब्सोल्यूट मेजर, एक है एब्सोल्यूट मेजर।
अब ये एब्सोल्यूट मेजर में क्या होता है कि हम देखेंगे कि वीट के प्राइस कितने इंक्रीज हुए, 24 से 30 रुपीज़, यानी कि वीट के प्राइस 6 रुपीज़ इंक्रीज हुआ है। और वैसे ही राइस का जो प्राइस है वो भी 6 रुपीज़ इंक्रीज हुआ है, ठीक है। और दूसरा एक मेज़र होता है, उसको बोलते हैं रिलेटिव मेज़र। उसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव मेज़र। रिलेटिव मेज़र परसेंटेज कैलकुलेट करता है। और परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं आपने आपकी प्रीवियस क्लासेस में ज़रूर से पढ़ा होगा, और अगर नहीं भी पढ़ा है या नहीं याद है तब भी कोई इतना डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब रिलेटिव मेज़र क्या करता है? कंपैरिजन। क्या करता है? कंपैरिजन। अपने प्रीवियस पीरियड से करंट पीरियड को कंपेयर करता है। तो देखो, वीट की प्राइस 2015 में कितनी है? 24 रुपीज़, ठीक है। तो ये 24 रुपीज़ को हम मान लेंगे 100%। क्या मान लेंगे? 100%। जैसे कि परसेंटेज में हम करते हैं प्रीवियस ईयर या बेस ईयर या फिक्स्ड ईयर को हम 100 मान लेते हैं, तो ठीक है। तो हमने 2015 के प्राइस को 100% मान लिया है। तो अब देखेंगे कि जब 2016 में 30 रुपीज़ हो गया तो कितना परसेंटेज यहाँ पर आंसर आएगा। तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करके 30 का मल्टीप्लिकेशन 100 के साथ में होगा, 24 का मल्टीप्लिकेशन नीचे डिनोमिनेशन में चला जाएगा, यानी डिवीजन में चला जाएगा। 24 मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा इसका। तो आंसर जो आएगा वो आंसर आएगा वो है 125%। इसका मतलब कि वीट की जो प्राइस है वो कितनी इंक्रीज हुई है 2016 में 2015 के कंपैरिजन से? 25%। कितनी इंक्रीज हुई है? 25% जो है वीट की प्राइसेस इंक्रीज हुई है। अब हम वैसे ही राइस के लिए भी कैलकुलेट करेंगे। तो राइस का अगर देखा जाए तो 40 के लिए हम 100 मान लेते हैं, 100%। तो 46 के लिए हाउ मच? तो 46 के लिए आंसर कुछ आएगा आपका 115%। कितना आएगा? 115%। तो ये जो प्राइस इंक्रीज हुई है राइस की वो कितनी हुई है? 15%। तो ये जो हमने परसेंटेज में जो कैलकुलेट किया उसी को बोलते हैं रिलेटिव मेजर। उसी को क्या बोलते हैं? रिलेटिव मेजर। एक और मैं एग्जांपल आपको लेके समझाता हूँ एब्सोल्यूट मेजर और रिलेटिव मेजर एक्चुअल में है क्या। से फॉर एग्जांपल 2 पर्सन है, एक है ए और एक है बी। अब जो ए की इनकम है वो से फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ है और बी की इनकम जो है वो है 10,000 रुपीज़। ए की इनकम बढ़कर हो गई है 106 रुपीज़ और बी की इनकम बढ़कर हो गई है 10,006 रुपीज़। अब अगर हम एब्सोल्यूट मेज़र के हिसाब से देखें तो ए और बी दोनों की जो इनकम इंक्रीज हुई है वो क्या है? 6 रुपीज़, ठीक है। लेकिन जब हम रिलेटिव मेज़र के हिसाब से देखेंगे, तब हमें पता चलेगा कि ए की इनकम कितनी इंक्रीज हुई है? 6%। और बी की इनकम कितनी इंक्रीज हुई है? 1.006%। तो अप्रॉक्स बोल सकते हैं 1%। ए की इनकम कितनी इंक्रीज हुई? 6%। बी की इनकम कितनी इंक्रीज हुई? 1%। तो रिलेटिव मेजर से हमें रियल फिगर्स पता चलते हैं, रियल जो चेंजेस हो रहे हैं वो हमें पता चलता है। तो यहाँ पर से आपको समझ में आ ही गया होगा कि दोनों मेजर में से एब्सोल्यूट मेजर और रिलेटिव मेजर दोनों में से कौन सा अच्छा मेजर है? तो वो है रिलेटिव मेजर। अब हमारे यहाँ पर एग्जाम्पल में हम लिखेंगे रिलेटिव मेजर को रिलेटिव चेंज भी बोलते हैं, रिलेटिव चेंज बोलते हैं, और प्राइस रिलेटिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिलेटिव चेंज और प्राइस रिलेटिव भी बोलते हैं। तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं प्राइस रिलेटिव और रिलेटिव चेंज? जैसे हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया वैसे ही कैलकुलेट करेंगे, और इसकी फॉर्मूला होती है P1/P0। P1 का मतलब होता है जो हमारा करंट ईयर है उसको हम बोलेंगे P1, और जो हमारा प्रीवियस ईयर है उसको हम बोलेंगे P0। क्या बोलेंगे उसको हम? P0। तो रिलेटिव चेंज और प्राइस रिलेटिव का जो फॉर्मूला है वो है P1/P0। तो यहाँ पर हम P1/P0 करेंगे 30/25, तो आंसर आ जाएगा 1.25। और यहाँ पर वैसे राइस के लिए भी कैलकुलेट करेंगे 46/40, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 1.15
टाइम्स। ये जो आंसर आया किस में आया हमारा, टाइम्स में, यानी कि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन से व्हीट की जो प्राइसेस है वो 1.25 टाइम्स इंक्रीज हुई है और राइस की 1.15 टाइम्स इंक्रीज हुई है। ठीक है, अब हम जो कैलकुलेट करेंगे वो है परसेंटेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, परसेंटेज ऑफ प्राइस रिलेटिव बोलो या रिलेटिव चेंज बोलो, दोनों एक ही बात है। जब हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो फ्रेंड्स एक बात याद रखना ऑलवेज कि कोई भी फॉर्मूला हो, जब वो फॉर्मूला को मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दिया जाए तो उसका आंसर परसेंटेज में आएगा। उसका आंसर किस में आएगा, परसेंटेज में। तो P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो P1 अपॉन P0 अपना क्या आया है 1.25, तो 1.25 मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 125 और यहाँ पर आंसर आएगा 115। तो ये 125 और 115 जो हमारा आंसर आया, 125 और 115 जो हमारा आंसर आया, उसी को बोला जाता है इंडेक्स नंबर। उसी को क्या बोलते हैं, इंडेक्स नंबर बोलते हैं। तो चलिए अब मैं आपको इंडेक्स नंबर की जो डेफिनेशन है वो आपको बताता हूँ। तो इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन देखो क्या है, द परसेंटेज चेंज in the value of a variable, in the value of a variable associated with any item for the current period compared to its value in a previous period, fixed period or base period is called an index number, तो ये जो डेफिनेशन हमने अभी रीड की, ये डेफिनेशन हो सकता है आपके 1 मार्क के क्वेश्चन में आपको पूछा जाए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आज की वीडियो में हमने जो समझा, एक तो समझा हमने व्हाट इज इंडेक्स और दूसरा हमने समझा व्हाट इज इंडेक्स नंबर, जो आपको ये चैप्टर में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 बातों को समझना। इसी के थ्रू हम एक नॉलेज ओरिएंटेड पढ़ाई कर सकते हैं। अब हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और ये चैप्टर एग्जाम में कितने मार्क्स के लिए आता है, वो सारी बातों को हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन बी सेफ, कीप लर्निंग। पढ़ना हमेशा चालू होना चाहिए, कभी बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि पढ़ना बंद तो आपका जीतना भी बंद। ठीक है, तो दिस इज रेडिएंट एकेडमी साइनिंग ऑफ।